सोचिए जरा, एक छोटी सी रियासत और सामने दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य, और वो रियासत उसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार हरा देती है। ये कहानी है 1857 की, और सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। चलिए पता लगाते हैं। तो ये सब हुआ साल 1857 में। उस वक्त पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई, पहला बड़ा गदर छिड़ा हुआ था। और इसी बगावत की एक चिंगारी, एक ऐसी चिंगारी जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया, वो भड़की राजस्थान की धरती पर। तो कहानी शुरू होती है 21 अगस्त 1857 से। जगह थी एरिनपुरा छावनी। यहाँ के सैनिकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। उनका एक ही नारा था, चलो दिल्ली। वो मुगल बादशाह को अपना लीडर मानकर अंग्रेजों के खिलाफ इस बड़ी जंग में शामिल होना चाहते थे। लेकिन दिल्ली के रास्ते में उन्हें एक ऐसा साथी मिला जिसने इस पूरी बगावत का, कह सकते हैं कि, रुख ही बदल दिया। ये थे आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह। देखिए, वो खुद भी जोधपुर के महाराजा और अंग्रेजों की पॉलिसियों से काफ़ी खफा थे। तो उन्होंने इन क्रांतिकारियों को न सिर्फ पनाह दी, बल्कि उनकी कमान भी अपने हाथों में ले ली। तो ये पूरी कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ती है। अगस्त में बगावत की शुरुआत होती है, फिर सितंबर में होती हैं 2 बड़ी बहुत अहम लड़ाइयां, और फिर जनवरी में आता है कहानी का वो आखिरी मोड़। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सुनने में शायद यकीन न हो। आउवा की एक नहीं बल्कि 2 शानदार जीतें। एक तरफ कौन था? ठाकुर खुशहाल सिंह, एरिनपुरा के बागी सैनिक और कुछ और सहयोगी ठाकुर। और दूसरी तरफ जोधपुर की पूरी ताकतवर सेना जो उस समय अंग्रेजों के साथ थी, और खुद ब्रिटिश साम्राज्य। मतलब ये लड़ाई तो सीधे सीधे डेविड और गोलियत वाली थी। तो पहली बड़ी टक्कर हुई 8 सितंबर 1857 को। जगह थी बिथोड़ा का मैदान। यहाँ इन क्रांतिकारियों का सामना हुआ सीधे सीधे जोधपुर की फौज से, जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ने आई थी। और नतीजा यकीन करना मुश्किल था। जोधपुर की सेना की इतनी बुरी हार हुई कि उनका सेनापति कुशलराज सिंह भी मैदान छोड़कर भाग गया। सोचिए, क्रांतिकारियों के लिए ये कितनी बड़ी जीत रही होगी। उनके हौसले तो आसमान पर पहुंच गए। जोधपुर की हार की खबर जैसे ही अंग्रेजों तक पहुंची, उनमें खलबली मच गई। अब उन्हें समझ आ गया कि ये कोई मामूली बगावत नहीं है। तो इस बार राजस्थान में अंग्रेजों के सबसे बड़े अफसर, एजेंट टू द गवर्नर जनरल, जिसे एजीजी कहते थे, एजीजी लॉरेंस ने खुद मोर्चा संभालने का फैसला किया। और फिर आया 18 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन। चिलावास में एजीजी लॉरेंस खुद अपनी सेना लेकर आउवा पर चढ़ाया। लेकिन ठाकुर खुशहाल सिंह और उनके जांबाजों ने ऐसी टक्कर दी, ऐसा युद्ध किया कि खुद एजीजी लॉरेंस को हारकर मैदान से पीछे हटना पड़ा। अब देखिए, एजीजी का हारना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी, एक अपमानजनक हार थी। और आउवा के क्रांतिकारियों के लिए, उनके लिए ये एक ऐसी यादगार जीत थी जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देने वाली थी। लेकिन एक छोटी सी रियासत से 2 बार हार, ब्रिटिश साम्राज्य भला इसे कैसे बर्दाश्त करता? वो चुप बैठने वालों में से नहीं थे। अब सवाल ये था कि उनका बदला कितना भयानक होगा। और यहीं से कहानी का आखिरी और सबसे दर्दनाक पन्ना खुलता है, क्योंकि जीत का वो जश्न ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सका। इस बार अंग्रेज अपनी पूरी ताकत के साथ लौटे। एक बहुत बड़ी सेना भेजी गई जिसका लीडर था ब्रिगेडियर होम्स। और इस फौज का मकसद सिर्फ एक था, आउवा से अपनी दोहरी हार का बदला लेना। तारीख थी 20 जनवरी 1858। इस विशाल सेना ने आउवा के किले को चारों तरफ से घेर लिया और हमला बोल दिया। कई दिनों तक जबरदस्त लड़ाई चली। क्रांतिकारियों ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना के सामने ज्यादा देर तक टिक पाना बहुत मुश्किल था। हालात ऐसे बने कि संघर्ष को जिंदा रखने के लिए ठाकुर खुशहाल सिंह को मजबूरन किला छोड़कर निकलना पड़ा। दरअसल चेलावास की लड़ाई के बाद क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज अफसर कैप्टन मेसन का सर काटकर किले के दरवाजे पर लटका दिया था। ये जो तस्वीर है वो उसी घटना की तरफ इशारा करती है, और अंग्रेजों के लिए यही वो अपमान था जिसका वो बदला लेने आए थे। और जैसे ही ठाकुर खुशहाल सिंह किले से निकले, किले का गिरना तय हो गया। अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ आउवा का यह महान विद्रोह खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कब्जे के बाद जो हुआ वो सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, वो था बदला। अंग्रेजों ने पूरे किले को तोपों से उड़ा दिया, मंदिरों और मूर्तियों तक को नहीं बख्शा, और वहां के आम लोगों पर,
ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिन्हें बयान करना भी मुश्किल है। उन्होंने आउवा को सचमुच में तबाह और बर्बाद कर दिया। कहते हैं कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं, लेकिन आउवा की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हारने वालों की उन कहानियों का क्या होता है। वो कहानियां जो हिम्मत, बहादुरी और बलिदान से भरी होती हैं, क्या वो यूं ही वक्त की धूल में खो जाती हैं?